वेलकम गाइस ऑन माय चैनल जिसका नाम है टॉक थ्रू टैरो। आप सभी का एक बार फिर से मेरे चैनल पर स्वागत है। अगर आप फर्स्ट टाइम आए हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिए, और अभी तक इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो नहीं किया तो प्लीज़ जाकर फॉलो कीजिए, वहाँ भी अपना लव एंड सपोर्ट दिखाएं। तो गाइस, आज का हम जो वीडियो शुरू करेंगे, इस वीडियो का जो टाइटल है वो ये रहेगा कि आप जिनके साथ भी अभी रिलेशनशिप में हैं या नहीं हैं, वह इंसान इस वक्त आपके लिए क्या सोच रहे हैं, इस इंसान के दिमाग में आपको लेकर क्या चल रहा है, दिल में कौन सी इनकी फीलिंग्स छुपी हुई हैं जो ये आपसे कहते नहीं हैं। हो सकता है इनसे आप नो कांटेक्ट में चल रहे हों या सेपरेशन हो। तो ये करंट एनर्जीज़ हैं आपके पर्सन की। आप इनसे मैरिड हो सकते हो, अनमैरिड हो सकते हो, आपका ऑन एंड ऑफ कनेक्शन हो सकता है, या फिर सेपरेशन हो सकता है। किसी भी तरह से ये लॉन्ग डिस्टेंस में हो सकते हैं या नहीं, जो भी आपसे रेजोनेट करता है। जिस भी व्यक्ति को आप सोचकर इस वीडियो तक पहुँचे हैं, इस वीडियो को सुन रहे हैं, तो उस इंसान के अभी हाल फिलहाल रिसेंटली या राइट नाउ वो आपको लेकर क्या सोच रहे हैं, उनके दिल और दिमाग में क्या चल रहा है। तो टैरो के माध्यम से उनकी एनर्जीज़ को जानेंगे, उनकी भावनाओं को कोशिश करेंगे कि डीपली निकाल पाएँ, क्योंकि कई बार व्यक्ति अपने दिल के छुपे हुए भावनाओं को, अपनी फीलिंग्स को सामने वाले तक नहीं पहुंचाता। तो वो क्या सोचते हैं आपको लेकर, क्या बताना चाहते हैं, क्या कहना चाहते हैं। तो जनरल और टाइमलेस वीडियो होगा, और मैंने एंजल और एकल डेक में गाइडेंस कार्ड्स निकाल कर रखे हैं। यहाँ पर उनके लव मैसेजेस भी मैंने निकाले हैं, जो कि चैनल्ड मैसेजेस हैं, बहुत ही स्वीट, रोमांटिक, काफ़ी डीप और इंटेंस भी होंगे। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। अगर आपको मुझसे पर्सनल रीडिंग लेनी है, कंसल्टेशन बुक कराना चाहते हैं, जो कि पेड होता है, तो स्क्रीन पे आपको डिटेल्स दिखाई दे रहे होंगे, वहाँ जाके रीच आउट कर सकते हैं। तो आज का जो वीडियो है गाइस, बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव माइंड के साथ नहीं देखना, क्योंकि बहुत से व्यूअर्स के मैंने कमेंट पढ़े हैं कि मैम रीयूनियन हो जाता है, उसके बाद फिर सेपरेशन आ जाता है। तो अगर पहले से ही आप अपना माइंडसेट ऐसा कर लोगे कि हमारा तो ज़िंदगी में रीयूनियन होगा ही नहीं, तो फिर वो नहीं होगा। तो फ़िलहाल एनर्जीज़ जानते हैं, बाद में मैं एक रीयूनियन पर वीडियो लेकर आऊँगी। और फ़िलहाल देखते हैं आपके पर्सन की एनर्जी, उनके ज़ोडिएक साइन क्या है। सारी एनर्जीज़ जो हैं वो कलेक्टिव भी हो सकती हैं, टाइमलेस वीडियो है। तो सबसे पहले आपका जो पर्सन है आपको बेहद मिस कर रहे हैं। जी हाँ, कुछ लोगों को सोचकर हैरानी होगी कि जो हमें छोड़कर गए वो हमें क्यों मिस करेंगे। तो देखिए, जो कार्ड्स में निकला है वही बताऊंगी, क्योंकि जनरल रीडिंग है तो बहुत सारे व्यूअर्स होंगे, उनमें से कुछ लोगों के पार्टनर तो आपको डेफिनेटली बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। पास्ट में भी इस इंसान ने शायद अपने दिल में आपको मनाने के लिए कोई एफ़र्ट सोचा होगा कि किया जाए, पर किया नहीं, एक्शन नहीं लिया। उसकी वजह कोई भी रह सकती है। शायद फैमिली थोड़ी स्ट्रिक्ट है, या ये फैमिली के अगेंस्ट जाना नहीं चाहते, और ये भी हो सकता है कि अगर ये ऑलरेडी मैरिड हैं तो ये अपने घर परिवार को सैक्रिफाइस नहीं करना चाहते, उनसे अलग नहीं होना चाहते, और आपको भी रिश्ते में रखना चाहते हैं, लेकिन अपनी फैमिली के लिए भी ये किसी भी तरह से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं चाहते। तो कुछ लोगों के पार्टनर ने पास्ट में, अभी कुछ दिन हो सकते हैं, हफ्ते हो सकते हैं, और इनका जो ख्याल है आपसे दोबारा कांटेक्ट करने का वो बहुत स्ट्रॉन्ग बनता जा रहा है। तो इनके दिल और दिमाग में आपको लेकर काफ़ी सारे केओस है, काफ़ी सारी कन्फ्यूजन है। और यहाँ पर कार्ड्स में ये भी दिखाई दे रहा है कि आपके जो पर्सन हैं, बहुत लोगों के लिए इस तरह का इंसान है जो थोड़ा अपनी चलाने वाले हैं। ये सुनेंगे सबकी, करेंगे अपने दिल की, और पास्ट में भी इन्होंने कुछ ऐसा ही किया है, क्योंकि करंट एनर्जी इनकी आपसे कांटेक्ट करने की है।
अगर इनसे आपका लड़ाई झगड़ा हुआ है, किसी बात में नाराज़गी है, कोई भी बात हो सकती है, कोई शादी को लेकर, कमिटमेंट को लेकर इन्होंने आपको छोड़ दिया हो या कोई रीज़न ना दिया हो और लाइफ से चले गए, अब ये इंसान आपसे दूरियां मिटाना चाहते हैं, वापस आना चाहते हैं। इस तरह की इनकी एनर्जी दिख रही है जो काफ़ी ब्यूटीफुल है, क्योंकि अगर इंसान इस तरह की बातों में अपने आप को देखता है, रियलाइज़ करता है, कॉन्टेम्पलेट करता है, क्योंकि इनको सेल्फ रियलाइजेशन हुआ है। बहुत सारे लोगों की ज़िंदगी में रिसेंटली 11/11 पोर्टल जो ओपन हुआ है, उसके बाद लव लाइफ को लेकर, फैमिली लाइफ को लेकर, रोमांटिक लाइफ को लेकर या ओवरऑल रिलेशनशिप्स को लेकर बहुत उतार चढ़ाव आ रहे हैं। काफ़ी मेजॉरिटी केसेस में ये पॉजिटिव ही हैं, नेगेटिव नहीं है कि आप लोगों को किसी भी तरह से नेगेटिव होना है कि नहीं, पर्सन कहीं थर्ड पार्टी में है तो आपको याद नहीं करते, इग्नोर करते। इनकी एनर्जी काफ़ी प्रोग्रेस कर रही है कार्ड्स में। जैसे जैसे कार्ड्स को मैं रीड कर पा रही हूँ, इनकी प्रोग्रेस दिख रही है कि इनको किसी न किसी रूप में अपनी लाइफ में अवेकनिंग हो रही है। ये काफ़ी ज़्यादा चीज़ों के अंदर डिफरेंस देख पा रहे हैं। अगर ये पहले लोगों को बहुत कंपेयर करते थे, ऑब्ज़र्व करते थे, आपको इन्होंने किसी और के लिए अगर छोड़ा है, सैक्रिफाइस किया है, तो इन्होंने ये पाया है कि उस इंसान के साथ भी इन्होंने अपना दिल लगा कर देखा, लेकिन वहाँ पर इनको लगा कि कंपैटिबिलिटी नहीं है, या कह लो दिल से दिल का लगाव नहीं है, जुड़ाव नहीं है। इनको अटैचमेंट आप ही के साथ फील होती है, क्योंकि यहाँ पर सारे कार्ड्स में जो एनर्जीज़ हैं बहुत ज़्यादा अटैच एनर्जीज़ हैं, जिसे कहते हैं कि रिश्ता चाह तो रहे हैं कि भूल जाऊं, छोड़ दूं, लेकिन हो नहीं पा रहा। उसके पीछे डिवाइन का हाथ हो सकता है या कोई आपका पास्ट लाइफ कनेक्शन हो सकता है। ये एनर्जी आपको भी फील हो सकती है अपने पर्सन को लेकर। वाइस एंड वर्सा एनर्जीज आती हैं, म्यूचुअल्स भी आती है एनर्जी, लेकिन यहाँ पर जो दिख रहा है कि ये वाइस एंड वर्सा एनर्जी है। आप भी नहीं चाहते इस इंसान को छोड़ना, तो आपके पर्सन अभी आपके लिए ये सोच रहे हैं कि आपसे दोबारा मुलाकात की जाए, कोई मीटिंग प्लान कर रहे हैं, कोई डेट हो सकती है किसी भी तरह से। और ये भी दिख रहा है कि कोई ट्रैवल करके आपकी तरफ आ रहा है बहुत जल्द, और हो सकता है अनएक्सपेक्टेड आपको ये न्यूज़ मिले। अगर आपका थोड़ा सा भी शक हो कि हाँ मेरे पर्सन इस महीने तक आ सकते हैं, मुझे मिल सकते हैं, तो वो शक आपका सच्चाई में बदल सकता है, क्योंकि इस पर्सन के इमोशंस आपको लेकर स्ट्रॉन्ग हैं। ये आपके साथ हर्ट टू हर्ट कन्वर्सेशन करना चाहते हैं। और यहाँ पर ये भी दिख रहा है कि कोई तीसरा पर्सन भी ज़रूर आपकी लव लाइफ के बीच में आया है। कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकती है, जो कि कम से कम 60% देखने वाले मेरे व्यूअर्स की लाइफ में बहुत ज़्यादा गंद मचा रखा था, बहुत ज़्यादा रायता फैला रखा था। दो प्यार करने वालों के बीच में अगर कोई तीसरा इंसान आ जाए, और वो भी ऐसा इंसान जो मतलबी हो, मटेरियल गेन देखता हो, मटेरियल बेनिफिट की तरफ अट्रैक्ट होता हो, और आपके पर्सन ने उनकी बातों में आकर अगर आपको छोड़ दिया, तो अब ये इंसान वापस पुरानी बातों को सोच रहे हैं, क्योंकि ओवर थिंकिंग भी बहुत हो रही है कार्ड्स के अंदर। आपके पर्सन आपके साथ एक न्यू बिगनिंग देखते हैं। उनको लगता है आप उनका वर्ल्ड हो, आपसे उनकी खुशी है, आपके अंदर वो अपनी हैप्पीनेस को ढूंढते हैं, फील करते हैं, और उनको सुकून भी मिलता है आपसे बातें कर कर। और ये आपसे फ़िज़िकली भी बहुत अट्रैक्टेड है, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे लोगों का फ़िज़िकल रिलेशनशिप है अपने पर्सन के साथ। और जो भी आपने इनके साथ मोमेंट्स बिताए हैं, फ़िज़िकल इंटीमेसी की है, या आपके ऐसे मोमेंट्स जो आपने शेयर की हैं, मेमोरीज़ बनाए हैं, वो ये भूल नहीं पा रहे। और इनको अजीब सा एक आकर्षण है आपके प्रति, फ़िज़िकल आकर्षण मुझे बहुत ज़्यादा फील हो रहा है कार्ड्स के अंदर। काफ़ी ज़्यादा ऐसा कनेक्शन है कि अगर कहीं बाहर दोस्तों में हैं, कहीं परिवार में हैं, किसी सेलिब्रेशन में है, फंक्शन में हैं, किसी जगह भी है जहाँ पे बहुत क्राउड है, वहाँ पे भी ये इंसान अपने आप को बहुत अकेला फील करते हैं। इनको लगता है कि काश मेरा पर्सन मेरे साथ होता, मेरा पार्टनर मेरी सपोर्ट में होता, मेरे कांटेक्ट में होता, तो मैं अपने आप को कितना खुश नसीब समझता। हो सकता है
आज की डेट में आपका पर्सन आपसे कांटेक्ट करने के लिए तड़प रहा हो, तरस रहे हो, गाइस मेल फीमेल कोई भी इस वीडियो को देख सकता है, क्योंकि मैं एक फ़ीमेल हूँ तो मैं एक मेल को सोचकर आपको रीडिंग बताती हूँ, क्योंकि मेरी जो चैनल पर मेजॉरिटी व्यूअर्स हैं वो फीमेल हैं। तो अगर आप एक मेल हो तो आप अपनी अकॉर्डिंग एनर्जी को रिलेट कर सकते हो, ठीक है। अगर आप सेम जेंडर सेक्स में भी हो तो ये उनके लिए हो सकता है जिन्हें आप पसंद करते हो, प्यार करते हो। तो इस तरह आपको कंफ्यूज नहीं रहना। थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन थी, मैंने सोचा क्लैरिटी के साथ बता दूं, क्योंकि कमेंट्स आते हैं कि मैम रीडिंग आप फीमेल के लिए बनाते हो, मेल के लिए भी बनाया करो, ठीक है। टैरो जो है हमेशा एनर्जीज़ को ध्यान रखता है, आपकी ज़िंदगी में क्या मैनिफेस्टेशंस हो रही हैं, किस तरह से आप अपने ऑरा में एनर्जीज़ अट्रैक्ट कर रहे हो, क्यों बार बार आपकी लाइफ में उसी तरह के लोग दोबारा दोबारा आकर्षित होते हैं, क्यों आपको पेन से गुजरना पड़ता है, क्यों धोखा मिलता है, क्यों चीटिंग मिलती है, क्यों दिल टूटता है, क्यों आपका पर्सन कमिटमेंट नहीं देता, आपको छोड़कर कहीं और चले जाते हैं। तो ये सारा जो खेल है ये एनर्जीज़ का खेल है। आप क्या सोचते हो वही आप अट्रैक्ट करते हो, लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी यही कहता है। और अगर मैं बात करूं रीडिंग के ऊपर, अभी जो आपके पर्सन की एनर्जी है ये इंसान भी लॉ ऑफ अट्रैक्शन ही यूज़ कर रहे हैं। इनको यहाँ या तो कहीं ना कहीं से किसी ने गाइडेंस दी है कि आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन यूज़ करो, आपके पर्सन वापस आ जाएंगे, या इन्होंने ये इस तरह से वीडियोस को बहुत देखा होगा यूट्यूब पर, या हो सकता है मेरे व्यूअर्स में से भी 60-70% लोग लॉ ऑफ अट्रैक्शन एंड लॉ ऑफ मैनिफेस्टेशन के अलग अलग मेथड, अलग अलग टेक्निक्स यूज़ कर रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं, अप्लाई कर रहे हैं, क्योंकि उसका असर आपके पर्सन के कार्ड्स में रिफ्लेक्ट हो रहा है, इनकी लाइफ में भी मैनिफेस्टेशन चल रही है। तो गाइज़ ये मैनिफेस्ट क्यों कर रहे हैं आपको, आप खुद सोचिए। क्यों ये चाहते हैं आपके साथ कांटेक्ट में आना, क्यों ये एक रीस्टार्ट चाहते हैं इस कनेक्शन में, क्यों ये चाहते हैं कि दोबारा से चीज़ों को एक बैलेंस में लाया जाए। तो डेफिनेटली इसका वन एंड ओनली आंसर यही है कि ये इंसान आपसे प्यार करता है, ये अटैच्ड है। ये चाहे मुंह से आपको बताए ना बताएं, इनका दिल इनको बता चुका है, और एक बार नहीं कई बार, क्योंकि इस इंसान ने ही आपको किसी और के लिए पास्ट में छोड़ा, और वहाँ से जब सच्चाई इनको पता लगी, इन्होंने फेस की सच्चाई, तो रियलिटी कुछ और ही निकली। आज आपका पर्सन आपके साथ रीयूनियन को लेकर मैनिफेस्टेशन तक पहुंच पाए हैं, तो इट मीन्स कहीं ना कहीं ये कनेक्शन डेस्टाइंड है, ये आपके भाग्य में कहीं ना कहीं लिखे हैं। और इनको अब समाज में जो भी चीज़ें हिडन करते आए हैं या ये करते थे, अब इनको स्ट्रेंथ भी आ रही है कि ये अपनी हिम्मत जुटाएं, आपके लिए कोई स्टेप लें। अगर अभी तक आपसे शादी को लेकर बहुत घुमा रहे थे, आज नहीं, कल नहीं, अगले साल, फिर अगले साल, अब घर वाले नहीं मानते, परिवार वालों को मनाना मुश्किल है, कास्ट अलग है, रिलीजन अलग है, कम्युनिटी अलग है, सोशल स्टेटस अलग है, फैमिली बहुत ट्रेडिशनल है, और मैं अभी सेटल्ड नहीं हूँ, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कैसे निभाऊंगा। और अगर आप ऑलरेडी किसी मैरिड इंसान से डील कर रहे थे तो वो आपको कुछ ना कुछ एक्सक्यूज़ेस देते होंगे अपनी लाइफ की प्रॉब्लम्स के बारे में। तो अब ये इंसान भी समझ रहा है कि मैंने इतने वक्त तक किसी इनोसेंट इंसान को, ऐसे ह्यूमन को मैंने बहुत दुख दिया है, बहुत कंफ्यूज किया है, चीज़ों को अनक्लियर रखा है। अब मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि जो चीज़ें मैंने ख़राब की मैं खुद उनको सुधारूंगा, या मैं सुधार कर ही अब नेक्स्ट उनकी तरफ एक्शन लूँगा। तो बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि आपके पर्सन आपके लिए कोई स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट ऑफ़र दे सकते हैं। तो बहुत कॉन्ग्रेट्स है उनके लिए जिनको एक स्टेबल ऑफ़र की काफ़ी टाइम से तलाश थी, उम्मीद थी, और आपने भी बहुत तरह के उपाय किए होंगे, रेमेडीज़ किए होंगे, गाइडेंस ली होगी प्रोफेशनल से या किसी टैरो कार्ड रीडर से, किसी एस्ट्रोलॉजर से, क्योंकि यहाँ पर काफ़ी लोग इंट्यूटिव दिखाई दे रहे हैं।
आपकी इंट्यूशन आपको हमेशा गाइड करती आई है, लेकिन प्यार के चक्कर में आप हमेशा फेल हो जाते हो, इंट्यूशन को फॉलो नहीं करते और बाद में घूम फिर कर आपका इंट्यूशन आपको यही कहता है कि मैं हमेशा आपको डायरेक्शन दिखाने की कोशिश करता हूँ लेकिन तुम खुद ही कंफ्यूज हो। तो आपके पर्सन तो आपको कमिटमेंट देंगे, लेकिन अभी यहाँ पर एक चीज़ बहुत मेजरली निकल कर आई है, वो ये है कि आपके पर्सन में से काफ़ी सारे लोग ऐसे हैं जो थोड़े स्लो मूविंग एनर्जी में हैं। एक्शन लेंगे लेकिन बहुत स्लो होगा। इतना भी स्लो हो सकता है कि ये इंसान पहले करियर को ज़्यादा प्रायोरिटाइज़ करे, करियर बनाने में, पैसा कमाने में, लाइफ को सेटल करने में। अगर ऑलरेडी अच्छा कर रहे हैं करियर में तो इनका कभी भी कम से पेट नहीं भरता, ये हमेशा एक्स्ट्रा डोज लाइफ में चाहते हैं। तो इनको एक्स्ट्रा करियर का डोज चाहिए, एक्स्ट्रा अचीवमेंट चाहिए, एक्स्ट्रा लग्जरीज चाहिए लाइफ में, ओवरऑल अबंडेंस चाहिए। तो ये इंसान बहुत ज़्यादा अपनी प्रायोरिटीज़ जो हैं अपने अकॉर्डिंग सेट करना पसंद करते हैं। नो डाउट इस इंसान ने आपको भी निगलेक्ट नहीं किया, ना इग्नोर किया है, पहले जो किया, लेकिन इनके अभी भी सबकॉन्शियस माइंड में आपका थॉट है। 5D में आप लोगों का कनेक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग है, जो कि 5th डायमेंशन होता है। जो लोग स्पिरिचुअल हैं उनको ये जो टर्म है वो पता लग जाएगी, और जो लोग थोड़ा कम स्पिरिचुअल है अभी भी उनका जो प्रैक्टिकल लाइफ में इंटरेस्ट है या प्रैक्टिकल चीज़ों के प्रति आप लोगों का जो माइंड है हमेशा अट्रैक्ट होता रहता है। तो आपको ये धीरे धीरे 5D कनेक्शन, वो भी स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड, जैसे कि इंट्यूशंस आना, ड्रीम्स आना, डाउनलोड्स आना, आपको टेलीपैथी मैसेज रिसीव होना अपने पर्सन का, विजन्स आना आपको, या आपको देजावू फील होना, कुछ ऐसी चीज़ें आपकी लाइफ में अनसर्टन, अनप्लैन्ड और अनटाइमली होती होंगी, और कई लोगों को समझ नहीं आता होगा कि हमारी लाइफ के साथ आखिर हो क्या रहा है। तो ये सारी चीज़ें या तो आपके पर्सन की लाइफ में घट रही हैं राइट नाउ एट प्रेजेंट, या आगे आने वाले दिनों में इसी तरह की एनर्जी में आपके पर्सन फील करेंगे अपने आप को कि मेरे साथ आखिर ऐसा क्यों हो रहा है, मैं अपने पर्सन को क्यों इतना मिस कर रहा हूँ, क्यों मुझे अपने पर्सन की रोज़ याद आती है, मैं क्यों इनको भुला नहीं पा रहा। क्योंकि आपके पर्सन ने कोशिश ज़रूर की है आपसे दूर जाने की, शायद किसी और के अफेयर में ये चले गए हों, चाहे कोई कैजुअल हो अफेयर, फ्लिंग हो, वन नाइट स्टैंड हो, कुछ भी हो। इतना डीप नहीं मैं जाऊंगी कि क्या कॉज रहा, किस वजह से। तो यहाँ पर जो निकला है कि ये पास्ट में ज़रूर सोच कर गए होंगे किसी को डेट किया जाए, लेट्स ट्राई। तो ये टेस्ट एंड ट्रायल जो इन्होंने किया है लोगों के साथ, इनको सुकून नहीं मिला और इनको लगता है कि मेरा डेस्टिनी जो है वो मुझे घुमा फिरा के मेरे पर्सन तक ही लेकर आता है। तो ये एनर्जी मेरे व्यूअर्स की भी हो सकती है, क्योंकि यहाँ पर मुझे 20% व्यूअर्स की लाइफ में कोई और भी दिखाई दे रहे हैं। आप इस रीडिंग तक तो ज़रूर आए हो, लेकिन आपके पास भी 2 ऑप्शंस हो सकते हैं। ये सिर्फ 20% के लिए चैनल्ड मैसेज है, सभी के लिए नहीं। बाकी 70-80% तो अपने पर्सन के साथ ही लाइफ को दोबारा रीस्टार्ट करना चाहते हैं, लाइफ को सेटल डाउन करना चाहते हैं। तो आपके पर्सन आपको आने वाले दिनों में कांटेक्ट कर सकते हैं, किसी भी तरह का कम्युनिकेशन दोबारा से शुरू हो सकता है। बी होपफुल, बी प्रैक्टिकल, बहुत ज़्यादा आपने इमोशनल नहीं होना, क्योंकि ये इमोशनल हो रहे हैं। और अगर आप बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल हो जाओगे तो आपकी एनर्जी भी आपके पर्सन को रिफ्लेक्ट करेगी। सभी के लिए ये एनर्जी रेजोनेट नहीं होगी, लेकिन स्पेशल एंड चैनल्ड मैसेज है कि कुछ लोगों की लाइफ में उनके पर्सन आपके ट्विन फ्लेम हो सकते हैं, और आप लोगों में से मेजॉरिटी अपने कार्मिक सोलमेट के साथ डील कर रहे हो। कार्मिक भी है और सोलमेट भी हैं, थोड़ा आपको कंफ्यूजिंग लगेगा ये टर्म। और कुछ लोग अपने टोटली कार्मिक पार्टनर से डील कर रहे हैं। तो आपको घबराना नहीं है, कार्मिक पार्टनर है तो लाइफ में सिर्फ पेन देने आए हैं, धोखा देने आए हैं, फिर छोड़कर चले जाएंगे। कई बार ये भी देखा गया है कि लोगों की शादियां ही कार्मिक पर्सन के साथ होती हैं।
तो आपको टर्म्स के ऊपर बहुत ज़्यादा स्टक नहीं होना। मैंने सिर्फ इसलिए बताया क्योंकि रीडिंग के अंदर एनर्जी ऐसी आई है, कार्ड ऐसे निकले हैं जिस पर कार्मिक लिखा है, सोलमेट लिखा है, और जो निकल के आया है वही बताया है। तो सब ये सुनकर अप्लाई मत करना कि ओ माय गॉड मेरी रीडिंग में कार्मिक आ गया तो मैं एक कार्मिक से डील कर रही हूँ। नहीं, ये केवल एनर्जी है और एनर्जी शिफ्ट होती है अगर आप रेमेडी करते हो, उपाय करते हो, या फिर आप किसी से प्रोफेशनल गाइडेंस लेकर अपनी लाइफ में इस तरह के रिचुअल्स करवाते हो कि हमारी जो डेस्टिनी में लिखा है, अगर बहुत ज़्यादा पेन लिखी है तो वो उपायों के माध्यम से कुछ हद तक कम हो जाती है या कहो कंट्रोल हो जाती है। तो यहाँ पर आपको जो पेन मिल रहा है लगातार, वो आपको लाइफ के लेसन सिखाने के लिए है, क्योंकि जब तक आप अपनी लाइफ में अपनी सोल पर्पस तक नहीं पहुँचोगे, स्पिरिचुअलिटी से नहीं जुड़ोगे, तब तक आप अपनी डिवाइन फेमिनिन और डिवाइन मैस्कुलिन की एनर्जीज़ में बैलेंस नहीं ला पाओगे। आप लोगों का रीयूनियन तभी होगा जब आप अंदर से हील हो जाओगे, आप अपनी शैडो साइड पर काम करोगे, आपको चक्रास अलाइन करने आ जाएंगे, आपको पता लग जाएगा कि माइंड, बॉडी और सोल ये किस तरह से काम करती है। और जब आपके पुराने वुंड्स, कोई पुराना एक्स है, उसका दर्द आपके दिल में अभी तक है, लेकिन आप करंट पार्टनर के लिए रीडिंग देख रहे हो, तो वो पुराना आपके अंदर छुपा दर्द इस रिश्ते को भी कहीं ना कहीं प्रभावित करता है। और आपके पर्सन के साथ भी यही हो रहा है। ये आपकी एनर्जी को रिफ्लेक्ट कर रहे हैं और अपने आप को भी कंफ्यूज कर रहे हैं। बहुत जल्द ये आपकी लाइफ में आएंगे, क्योंकि ये इंसान आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। पास्ट में जो भी इन्होंने किया, इनको लग नहीं रहा था कि आप इतना ज़्यादा सख्त रवैया अपना लोगे, इतना ज़्यादा इनको कोल्ड शोल्डर दे दोगे, या बिल्कुल ऐसा एटीट्यूड दिखाओगे कि अब आपको इनकी तरफ कोई अट्रैक्शन नहीं है, कोई प्यार नहीं है, कोई अटैचमेंट या लगाव नहीं है। तो ये भी घबरा गए हैं। अचानक से इनकी दुनिया हिल गई है कि मेरे जीवन से जो मेरे पीछे पीछे घूमने वाला इंसान था वो अचानक छोड़ कर क्यों चला गया, या मैंने अगर उसको छोड़ दिया तो वो मुझे मना क्यों नहीं रहा। ये एनर्जी आपके पर्सन की आज की रीडिंग में निकली है। तो गाइज़, यहाँ पर एक बात 101% क्लियर है कि ये जिनका भी एनर्जी आ रहा है, जिनके भी ऐसे पार्टनर हैं, ये आपके पास ज़रूर आएंगे। बस आपको अपनी लाइफ में मैंने जो अभी गाइडेंस आपको बताई है, इनर वर्क करो, लॉ ऑफ अट्रैक्शन यूज़ करो, किसी से गाइडेंस ले लो अगर बहुत दिक्कत आ रही है। काफ़ी महीने हो गए हैं, क्योंकि मैं कुछ कमेंट्स पढ़ती हूँ, मैम हमारा 1 साल हो गया, 2 साल हो गया, कांटेक्ट नहीं हुआ। जो 2 साल से आपको कांटेक्ट नहीं हुआ, 2 दिन की रीडिंग सुनने के बाद अगर आप पॉजिटिव रहोगे तो कुछ ना कुछ आपको भी पॉजिटिविटी फील होगी। लेकिन अगर आप वाकई किसी से इतने टाइम से वेट कर रहे हो और इतनी प्रॉब्लम आ चुकी है, तो प्लीज़ मैं आपको एज ए टैरो रीडर यही सलाह दूंगी कि आप अपना टैरो कार्ड रीडिंग करवाएं, सेशन ले, हीलिंग का सेशन ले। जो भी आपको टैरो रीडर आपको अच्छे लगते हैं, आप उनसे गाइडेंस लो और अपनी लाइफ की समस्याओं का जड़ तक पहुंचकर सामना करो, ना कि आप 1-2 दिन का दर्द भुलाने के लिए किसी से रीडिंग लो। आपको कहाँ से प्रॉब्लम आ रही है, क्यों आ रही है, कब तक सॉल्व होगी, क्या ये इंसान आपकी डेस्टिनी में लिखा भी है जिसके लिए आप इतना दिल से टैरो रीडिंग सुनते हो। तो ये सारे सवालों के जवाब आपको तभी मिलेंगे जब कोई आपको अच्छे से गाइड कर पाएगा। तो स्क्रीन पर आपको डिटेल्स दिख रहे हैं, आप वहाँ जाके कांटेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए वापस आते हैं। अब मैं आपको आपके पर्सन की कुछ राशियाँ बता देती हूँ। जो कार्ड्स में एनर्जी बहुत उछल उछल के निकली है, तो बहुत जंपी एनर्जी है जब मैं शफल कर रही थी कार्ड्स को, तो इट मीन्स कि बहुत ज़्यादा पर्सन की एनर्जी जो है आपसे बातें करना चाहती है, बताना चाहती है। स्पिरिट गाइड्स भी गाइड करना चाहते हैं। देखते हैं क्या चीज़ें निकली हैं। पहले राशियां बता देती हूँ। सन, मून, राइजिंग आपके पर्सन के बर्थ चार्ट में कहीं भी हो सकता है, यानी कि जन्म कुंडली के सूर्य, चंद्र, लगन राशि में आपके पर्सन की ये राशियाँ हैं। सबसे पहले तुला राशि है, लिब्रा, उसके बाद कैप्रिकॉन है, मकर, फिर यहाँ पर मिथुन राशि है, जेमिनी, उसके बाद यहाँ धनु राशि है, सैजिटेरियस, पाइसिस है, मीन राशि, एरीज है, मेष राशि,
वर्गो है कन्या राशि, टॉरस है वृश्चिक राशि, और यहाँ पर जो लास्ट है वो एक्वेरियस है यानी कि कुंभ राशि। ये सारी राशियाँ इम्पॉर्टेंट हो सकती हैं। अगर नहीं कुछ आ रहा, आपकी राशि मैच नहीं हो रही, पर्सन की राशि मैच नहीं हो रही, तो घबराइए मत। रीडिंग मैच होनी चाहिए, जो चीज़ें बताई हैं वो रेजोनेट होनी चाहिए। अब यहाँ पर कुछ नंबर्स भी हैं, उसके बाद मैं आपको लव मैसेजेस बताऊंगी जो आपके पर्सन के आपके लिए डेडिकेट हैं। तो सबसे पहला यहाँ पर जो नंबर है आपको दिख रहा होगा, काफ़ी हो सकता है 1111 बहुत सारे लोगों को दिख रहा हो। उसके बाद 1313 नंबर यानी कि 1313 नंबर भी काफ़ी लोगों को दिख रहा हो। उसके बाद 69, फिर 369, उसके बाद 222 या 22, 444 या 44, 88 या 888, और लास्ट यहाँ पर है 1212 यानी कि 1212। ये रिफ्लेक्टिंग नंबर्स हैं, कुछ मिरर नंबर्स हैं। आप लोग ट्विन फ्लेम जर्नी में हो सकते हो। और ये जो एंजल नंबर्स आपको दिख रहे हैं जो कि मास्टर नंबर हैं, जैसे 111, 2222, ये मास्टर नंबर्स होते हैं, एंजल नंबर्स। तो ये आपको गाइड कर रहे हैं आपकी लाइफ में स्पिरिचुअलिटी के ऊपर फोकस करने के लिए, अपने थॉट्स को पॉजिटिव रखने के लिए, लॉ ऑफ अट्रैक्शन को फॉलो करने के लिए, और अपनी सारी प्रॉब्लम और चिंताओं को एंजल्स पर सरेंडर करने के लिए। तो इन चीज़ों को आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है अगर आप वाकई रीयूनियन चाहते हो। मैं हर वीडियो में स्ट्रेस देकर एक ही बात कहती हूँ कि आपको अपनी लाइफ पर, अपने सेल्फ लव पर और अपनी ग्रोथ पर काम करना है। यहाँ अब हम बात करेंगे लव मैसेजेस की। तो सबसे पहला मैसेज आपके पर्सन का आपके लिए ये है कमिटमेंट। तो बहुत जल्द आप लोगों में से काफ़ी लोगों को कमिटमेंट मिलने जा रही है गाइस। तो खुश हो जाइए, अब रोना धोना सैड एनर्जी से बाहर निकलिए और इस रीडिंग को क्लेम कर लीजिए फटाफट, क्योंकि ये कमिटमेंट का जो कार्ड निकला है, पहला ही कार्ड कह रहा है कि कमिटमेंट आने वाला है। तो बी रेडी, बी रिसेप्टिव, इस एनर्जी को रिसीव करो। अगला यहाँ जो मैसेज है, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप। तो आप में से बहुत लोगों का लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो सकता है और ये भी प्रॉब्लम हो सकती है, एक वजह कि आप लोगों में सेपरेशन है। अगला मैसेज आपके पर्सन का है, तुम्हें शायद यकीन नहीं पर हर रोज़ तुम्हारे एक कॉल की वेट करता हूँ। तो ये आपकी एक कॉल की एवरी डे वेट करते हैं। तो आप जान सकते हो ये इंसान आपको अभी इतना मिस कर रहे हैं कि शायद एक ही कॉल आपकी तरफ से इनको आ जाए। अगला मैसेज आपके पर्सन का, यू आर माई लाइफ। तो ये आपको कहते हैं आप इनकी ज़िंदगी हो। शायद पहले भी आपको कभी इन्होंने बोला हो, ये अब दोबारा आपसे यही बातें दोहराना चाहते हैं, क्योंकि ये जान चुके हैं कि आप जैसा इंसान इनको ढूंढने पर नहीं मिलने वाला। अगला जो मैसेज है आपके पर्सन का, रोमांटिक डेट। तो मुझे लग रहा है कि बहुत सारे लोग किसी रोमांटिक डेट के लिए आने वाले हफ्तों में या महीनों में प्लान कर सकते हैं। रीयूनियन के बाद ये डेट आपकी काफ़ी रोमांटिक रहेगी, ऐसा आपके पर्सन प्लान कर रहे हैं। तो काफ़ी एक्साइटेड दिख रहे हैं आपके पर्सन आपके लिए। अगला मैसेज आपके पर्सन का है, लोग सच कहते हैं सच्चा प्यार नसीब वालों को मिलता है। तो ये मान चुके हैं इस बात को कि जो दुनिया कहती है, लोग कहते हैं कि सच्चा प्यार किसी किसी को नसीब से मिलता है। तो ये वाकई खुद भी मानने पर मजबूर हैं, क्योंकि इन्होंने जो टेस्ट एंड ट्रायल किए हैं, लोगों के साथ डेट किया है, लोगों से कोशिश की है अपना दिल लगाने की, पर इनको मिला कुछ नहीं, खाली हाथ इनको वापस लौटना पड़ा। और इनको लगता है कि आप ही हो जो सच्चा प्यार इनको करते थे, और आज इसी प्यार की वजह से ये इंसान अपने आप को आपके लिए मजबूर फील कर रहा है। तो ये बहुत ही डीप मैसेज है आपके पर्सन का। अगला मैसेज है, यू आर टू गुड टू बी ट्रू। तो डेफिनेटली आपको ये ऐसे ब्लेसिंग देखते हैं कि आप उनकी ज़िंदगी में एक ब्लेसिंग की तरह हो। इतना सच्चा प्यार करने वाला, इतना सच्चा दिल से इंसान अगर किसी को मिल जाए तो शायद ही कोई किसी को छोड़ पाता है। और इन्होंने भी मान लिया है
कि कभी कभी तो इनको भी डाउट हो जाता है कि आप इतने ज़्यादा लॉयल कैसे हो सकते हो, इतना ज़्यादा सच्चे दिल से प्यार करने वाला इंसान इनको मिलता है, तो ये कंफ्यूज भी हो जाते हैं, ऐसी इनकी एनर्जी है। तो बहुत ही स्ट्रेंज एनर्जी है, क्योंकि हर इंसान प्यार के लिए तरसता है, वो भी सच्चे प्यार के लिए, लेकिन आपके पर्सन आपको कह रहे हैं यू आर टू गुड टू बी ट्रू। तो आई थिंक इनको फियर है अपनी ज़िंदगी में, इनसिक्योरिटीज़ हैं, शायद इनको किसी ने सच्चा प्यार ना दिया है, ना इनको किसी ने एहसास कराया है, जो भी इनको मिला यूज़ किया। टॉक्सिक रिलेशन होंगे, कार्मिक पार्टनर से इनके पास्ट में रिलेशन या अफेयर रहे होंगे, लोगों ने धोखा दिया, प्यार में चीटिंग की, पैसों का इस्तेमाल किया, इमोशंस के साथ खिलवाड़ किया। तो डेफिनेटली आपने उनको सच्चा प्यार दिया है, तभी जाकर इस तरह की एनर्जी कार्ड्स में निकल कर आ रही है। अगला मैसेज स्वीट हग। तो डेफिनेटली आने वाले दिनों में आपको कोई स्वीट हग दे सकता है, आपका पर्सन या आप। फिर यहाँ पर अगला मैसेज है, बहुत सारी बातें हैं जो तुम्हारे पास बैठकर बताना चाहता हूँ। तो बहुत सारी बातें ये आपके साथ करना चाहते हैं, प्यार भरी भी हो सकती हैं, रोमांटिक भी हो सकती हैं, पुरानी लड़ाई झगड़ों को क्लियर आउट करने की बातें हो सकती हैं, लेकिन जो भी बात करना चाहते हैं ये फिज़िकली आपको मिलकर बैठकर आमने सामने खुलकर बताना चाहते हैं। तो बहुत ही स्वीट एंड येट अनदर ब्यूटीफुल मैसेज निकला है। अगला मैसेज पढ़ेंगे आपके पर्सन का आपके लिए। मुझे हर वक्त तुम्हारे वापस आने का ही इंतज़ार है। तो इनको एवरी सेकेंड एवरी मोमेंट आपका ही वेट है, तो आप इनकी लाइफ में वापस चले जाइए। और अगर अभी भी आपके अंदर इनके प्रति गुस्सा गिला है तो थोड़ा सा वेट कर सकते हो, क्योंकि ये तो कांटेक्ट आपको कर ही रहेंगे, ऐसा यहाँ पर हर कार्ड चीख चीख कर बोल रहा है। अगला मैसेज आपके पर्सन का, माई कम्फर्ट इज़ यू। तो ये आपको बहुत ही कम्फर्ट फील करते हैं, इनको लगता है आपके साथ लाइफ में घर वाली फीलिंग आती है। जैसे होता है ना कि कुछ लोग हमें स्ट्रेंजर या ऑकवर्ड फील कराते हैं, आपकी कंपनी इनको एक ऐसा अजीब सा एहसास कराती है कि आप इनको जन्मों जन्मों से जानते हो। कुछ लोगों के लिए ये भी पॉसिबल है कि ये आपका कोई पास्ट लाइफ कनेक्शन हो, जिसमें बहुत ही कंफर्टेबल फीलिंग होती है, बिल्कुल भी ऊपरापन नहीं लगता कि फ़र्स्ट टाइम मिले हैं, बहुत ही ऑकवर्ड हैं, स्ट्रेंजर हैं, नहीं। ये खुद इस बात को एग्री करते हैं कि आपके साथ कंफर्ट फील होता है, इनको सुकून फील होता है। हो सकता है बहुत अच्छे से आप इनको अंडरस्टैंड करते हो और बहुत ज़्यादा आप हीलिंग भी इनको करते हो, किसी भी तरह से हीलिंग देते हो, चाहे आपकी बातें इनको अच्छी तरह से हील करती हैं, आपका फ़िज़िकल टच इनको हील करता है, आपका इमोशनल बैलेंस इनको हील करता है। तो कुछ ना कुछ आप इनकी लाइफ में एज ए गाइडिंग लाइट ही गए हो। ये इंसान ये सारी एनर्जीज़ को फील कर पा रहे हैं आपसे सेपरेशन के बाद। अगला मैसेज आपके पर्सन का, आई लव यू हमेशा। तो ये आपको हमेशा प्यार करते हैं और करते रहेंगे, ऐसा इन्होंने मैसेज में कहा है। अगला मैसेज आपके पर्सन का है, यू टॉट मी द रियल मीनिंग ऑफ लव। जैसा कि मैंने अभी इस रीडिंग में पहले ही कहा है कि आपने इनको रियल और ट्रू लव के बारे में बताया है, सिखाया है। हो सकता है पहले कभी इन्होंने एक्सपीरियंस ही ना किया हो सच्चा प्यार क्या होता है, इनको लगता हो फिल्मी टर्म है, सिर्फ गानों में और मूवीज़ में ही अच्छी लगती है, कोई किसी को रियल में लव नहीं करता। तो शायद ये चीज़ें इनकी आपने बदली होंगी, इनका थॉट बदला होगा, इनको रॉन्ग प्रूव किया होगा। जब आप इनकी लाइफ में एंटर करे हो, इनको समझ आया है कि आप ही हो जो ट्रू और रियल लव करते हो इनके साथ। अगला मैसेज पढ़ते हैं आपके पर्सन का, प्लीज़ जल्दी से मिलने आ जाओ। अगेन वंडरफुल एंड ब्यूटीफुल मैसेज। उसके बाद अगला मैसेज आपके पर्सन का है, अनकन्फेस्ड लव। कुछ लोगों का यहाँ पर अनकन्फेस्ड लव है, अभी तक प्यार बहुत है अंदर लेकिन खुलकर जाहिर नहीं किया, या तो आपने या आपके पर्सन ने। तो आने वाले दिनों में ये अपना अनकन्फेस्ड लव जो है खुलकर बयान करेंगे और अपनी फीलिंग्स को आपके सामने बोलेंगे, रखेंगे, एक्सप्रेस करेंगे।
अगला मैसेज आपके पर्सन का, आई प्रॉमिस आई एम नॉट गोइंग टू लीव यू एवर। ये आपसे प्रॉमिस कर रहे हैं, अब मैं आपको कभी भी छोड़कर नहीं जाने वाला। अगर ये वापस आते हैं, क्योंकि मुझे यहाँ पर कमिटमेंट के भी कार्ड्स मिले हैं, यहाँ पर रियल लव के कार्ड्स मिले हैं, यहाँ पर इस तरह की एनर्जीज़ मिली हैं कि ये इंसान जान चुके हैं कि आपको ही स्टेबिलिटी देना, कमिटमेंट देना इनके जीवन का सबसे बेस्ट डिसीजन होगा। तो शायद बहुत सारे लोगों को अगर लंबे समय से कमिटमेंट का इंतज़ार है तो आपका पर्सन आपको कमिट कर सकते हैं, लेकिन कुछ लोगों के लिए ये पर्सन पहले आएंगे। कुछ लोगों की ज़िंदगी में थोड़ा स्लो मूविंग एनर्जी है, लेकिन आएंगे ज़रूर, और जब भी आएंगे तो किसी सॉलिड ऑफ़र के साथ आएंगे। तो फ़िलहाल आज के लिए इतना ही। आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया हो, रीडिंग्स के साथ आपका कनेक्शन बन पाया हो। अगर आपको आज की रीडिंग अच्छी लगी, आपको मेरी वीडियो से पॉजिटिविटी मिलती है, बहुत ज़्यादा आप लोग मोटिवेट होते हो, इंस्पायर होते हो, और आपको लगता है कि ये सारी चीज़ें लाइफ में कहीं ना कहीं आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब दे दो। अपना कमेंट सेक्शन में एक ब्यूटीफुल सा अपने जैसा कमेंट डाल दो, जिसे पढ़कर मुझे भी सुकून मिले और मैं फिर से जल्दी वीडियोस लेकर आऊँ। तो फ़िलहाल सभी अपना ख्याल रखें। लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।